बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस क्रम में हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंजीनियर कमलकांत पांडे। अभी कमलकांत पांडे जी से हमारा मुलाकात बक्सर में हुआ है। ये पार्टी के कार्य किसी आवश्यक कार्य से बक्सर आए हुए थे, तो हमने सोचा कि इनसे राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जैसे छोटा कार्यकर्ताओं को आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे पीछे भाजपा युवा मोर्चा के जिला संयोजक सोनू तिवारी जी हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बक्सर ऑनलाइन को और उनकी आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को। जी कमलकांत जी, आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि बिहार में चुनाव होना है और अभी आप लोग के तरफ से लगातार आपके भाजपा की ओर से प्रचार एनडीए की ओर से पूरा जोर शोर से चल रहा है। इस क्रम में ये बताइए कि एनडीए गठबंधन से तो लोजपा को हटा दिया गया है, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों चर्चा सुनाई दे रही है कि एनडीए में भाजपा नहीं है, लोजपा नहीं है, फिर भी लोजपा ही भाजपा है? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पार्टी का अपना संविधान है और हम लोग पार्टी के अनुकूल ही चलते हैं। अब पार्टी के हमारे यहाँ के विधायक दल के नेता हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने के लिए एक लाइन में कहा है, कोई ए टीम बी टीम नहीं है। जो नेतृत्व नीतीश कुमार जी का स्वीकार करेगा वही एनडीए है और वही काम करेगा, वही एनडीए में रहेगा और वो एनडीए सरकार भी बनाने जा रही है। अच्छा, इस बार का चुनाव में आप लोगों का सबसे मुख्य एजेंडा क्या है? हमारे चुनाव में आज नहीं, बहुत पहले से हमारा एक ही मुद्दा है, विकास का। हम सबका साथ, सबका विश्वास, और आज हम लोग हर गांव, हर शहर, हर गली, हर बूथ, हर मोहल्ला घूम रहे हैं सबका विश्वास लेने के लिए और अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। हम लोग एकदम मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिहार में एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रहा है। अच्छा, लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं नीतीश कुमार जी और अभी बहुत दिनों से भाजपा भी है साथ में सरकार में, तो फिर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो क्यों नहीं खत्म हुआ? देखिए, बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा आपका सोचने का क्या आप में सोच रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आज के युवाओं में एक अलग चेतना उत्पन्न हुई है आत्मनिर्भर बनने का। आज स्वरोजगार की ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हम लोगों को, हम लोग के जो भी मित्र हैं, जो भी हम लोग भी मिलते हैं, हम लोग युवा हैं, युवाओं से ज़्यादा कनेक्ट हैं। सब लोग यही सोच रहा है कि आज हम रोजगार करें तो 10 लोग को रोजगार दें। ये कहीं नहीं है, हर जगह आज कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत एक मजबूत स्थिति में बनी हुई है। आप सेंसेक्स पे नज़र डालिए, आप निफ्टी पे नज़र डालिए, हर चीज़, हर जगह एकदम व्यापार हमारा विश्व में बहुत मजबूत है। और सिर्फ जीडीपी डाउन कैसे हो गया तब? देखिए, जीडीपी डाउन भारत का ही नहीं है, हर विश्व के सभी देशों का जीडीपी डाउन है और बहुत जगह का निगेटिव में भी है। जीडीपी डाउन होना तो लाजमी है, कोरोना की वजह से हुआ है। ये वैश्विक महामारी है, ये तो विश्व संगठन ने इसको जाहिर किया है। लेकिन जिस तरह से भारत संभल रहा है, जिस तरह से इसको नेतृत्व क्षमता मिला है, विश्व के हमारे सबसे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है वो ऐसा है कि जो कोरोना जैसी महामारी में हम लोग बढ़ चढ़ के कोरोना को हराने के लिए उनके साथ एक है और बिल्कुल बेरोजगारी भी खत्म होगा, सब खत्म होगा और हम लोग फिर वही है, विकास का ट्रैक को टूटने नहीं देना है और फिर से एक बार नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो फिर यहाँ पर एनडीए के जो या बीजेपी के जो नेता हैं या लोग हैं, वे लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। लगातार 2 बार में उनका जो ग्राफ है जीतने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमारे नेता हैं, हम क्यों नहीं अपने नेता का नाम लें। और जहाँ तक बिहार का विधानसभा का चुनाव है तो बिहार का विधानसभा हमारे पार्टी ने तय कर दिया है कि आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उसमें कोई शक ही नहीं है। हमारा जो पार्टी का आदेश होगा, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग हर गली हर नगर में यही घूम रहे हैं, विश्वास मांग रहे हैं कि ये जो पटरी है विकास की, इससे गाड़ी को उतरने नहीं देना है, इसी रफ्तार में चलना है। क्योंकि पहले का भी 15 साल हमने देखा है और अभी का भी 15 साल लोगों ने देखा है, बीच के 1-2 साल निकाल दिया जाए तो जो विकास इस बार हुआ है
वो बिहार के अन्य राज्यों में भी जाइए, बिहार का स्थान आया है। जैसे अब शराबबंदी हुआ, इसके वजह से बाहर के स्टेट में जो हम लोग जाते हैं तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, अरे यार बिहार में लीकर बंद हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ। इस तरह से जो लोग की भावना है वो बदल रही है। बिहार एक अच्छे स्टेट में आ रहा है और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और हम लोग, लेकिन शराबबंदी से घाटा भी तो है यहाँ का। जो देखिए घाटा है तो आप किसी को, अब जनसंख्या बढ़ रहा है, घाटा है तो सबको मारने न दीजिएगा। और जहाँ तक बात है कि घाटा है तो उसका भरपाई भी तो है। बहुत इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है कि इकोनॉमी में बहुत देर तक स्लो डाउन नहीं रहता है, वो कम रहेगा अचानक बढ़ जाएगा। बहुत सारा जगह से हम लोग को पैसा बढ़ा भी है, बहुत लोगों का उससे इनकम दूसरे फील्ड में अपना लग रहा है, लोग कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिहार सरकार का डिसीजन है वो बहुत सही डिसीजन। अच्छा, 15 साल तक एनडीए की सरकार है यहाँ पर नीतीश कुमार की, फिर इस बार नीतीश कुमार को क्यों लोग चुनेंगे? देखिए विकास का ये रफ्तार है, इसको टूटने नहीं देना है। कहने का मतलब है विकास का पैमाना क्या है। अगर आप कहीं 0 से चल रहे हैं, 100 तक आपको पहुंचना है, हम आज 50 पहुंचे हैं, 40 पहुंचे हैं, 60 पहुंचे हैं, तो ये एक आप कहाँ तक इस विकास के पैमाने को मानते हैं। इसको आगे बढ़ाना है हमको एक माइल्ड स्टोन अचीव करना है, एक 100 पे जाना है, तो हमें फिर से एक बार नीतीश कुमार को लाना ही है। अब पहले के भी लोग सरकारों को देखा है और आज के भी सरकार को देखा है, और लोगों ने मन बना चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन यहाँ पे जीत रही है चुनाव। अच्छा, महागठबंधन के बड़े चेहरा हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगा और महागठबंधन की ही सरकार आएगी। पोस्टर वार भी शुरू है, उसमें तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमको कुछ नहीं कहना है उनके बारे में। वो इतने ही अच्छा विकास करते तो लालू यादव जी का उन्होंने पोस्टर पे क्यों नहीं फोटो डाला? आखिर मुख्यमंत्री है ना, किस पे आप भाई तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बोल रहे हैं? आपके नेता थे लालू यादव जी, 15 साल बिहार में राज किया उन्होंने, क्यों आप पोस्टर लगाने लायक भी नहीं है? हम लोग को दुख होता है। ये अपना औरंगजेब वाला कहानी नहीं ना है। तो कहने का मतलब है कि इस युग में आप बढ़िया काम किए तब पोस्टर लगाइए, प्रचार कीजिए कि हम पिछले 15 साल पे वोट मांग रहे हैं, तो नहीं। तो कितना रफ्तार है, कितना कहाँ जाएंगे, रफ्तार बहुत लोग आए बहुत लोग है, यहाँ पे कोई हिलने वाला नहीं है। एकदम एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और मजबूती से आगे भी चलेगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और सबका विश्वास प्राप्त है। इस बार आप लोगों की क्या अंदाजा है, कितना पूर्ण बहुमत में आप लोग का सरकार आएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत में ही नहीं, बहुत अच्छे से सरकार बनेगी। और अगला 5 साल के लिए आप सुनिश्चित नीतीश कुमार जी एकदम हो चुके हैं और एकदम स्थिर सरकार बनेगी और एकदम मजबूती के साथ बनेगी। और बिहार की जनता की सरकार बनेगी, बिहार की गरीबों की सरकार बनेगी, बिहार के किसानों की सरकार बनेगी, बिहार की युवाओं की सरकार बनेगी, बिहार की महिलाओं की सरकार बनेगी, अपितु बिहार के सर्व जनता सम्मानित जनता की सरकार बनेगी। अच्छा, लगातार लालू यादव मतलब आरजेडी का भी 15 साल सरकार रहा है यहाँ पर बिहार में, अभी नीतीश कुमार का भी 15 साल, तो क्या लगता है ये जो 15 साल का जो सीमा है ये इस बार टूटेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एजम्पशन है लोगों का। किस नीतीश कुमार जो चेहरा है ये एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग आज 1 बजे 2 बजे रात में कहीं चलने के लिए सोचते हैं, कहीं पे भी गाड़ी उठाए निकल गए। पहले का बिहार आपसे भी छुपा नहीं हुआ है, ना किसी से छुपा हुआ है क्या था। तो ये जनता आकलन कर चुकी है, मन बना चुकी है। अब कहने सुनने का वक्त चला गया है। एकदम आप देखिएगा कि पूर्ण बहुमत और स्थिर सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? इस बार के चुनाव में हमारा एक ही मुद्दा है, विकास का। सबका साथ सबका विकास है। हमारे डबल इंजन की सरकार है, हमारे केंद्र में भाजपा सरकार है। देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट चलती है, यहाँ के 70% जो रेवेन्यू आता है वो आता है आपको केंद्र से, और यहाँ पे 30% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ज़्यादातर यहाँ के डिपेंडेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे सामंजस्य बना ले अच्छे से, अगर सरकार बने, तो हम लोग का बिहार की जनता का अच्छा विकास होगा और अच्छा ग्रोथ होता है। तो इसीलिए केंद्र में मोदी सरकार और यहाँ नीतीश कुमार एकदम बहुत ज़रूरी है। सामंजस्य, पहले से काम करने का तजुर्बा है। आज गली गली नगर नगर मुख्यमंत्री टोला योजना, सड़क योजना से लेकर कई योजनाएं चल रही हैं। आपको अब विकास के बारे में
अब आपको बताने के लिए नहीं है, विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी, और हमारे नेता, हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर सुशील कुमार मोदी जी, वो फिर से एक बार एकदम सब लोग मिलजुल के सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे, जो पार्टी का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। जी, आप अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके श्रोताओं, आपके पूरी टीम को धन्यवाद। हमारे साथ अभी पीछे में भाजपा IT सेल के जिला संयोजक सोनू तिवारी जी हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। ये डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, अभी का जो समीकरण है उसमें महागठबंधन, ऐसा रुझान आ रहा है, चर्चा सुनाई दे रहा है कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन आगे चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बिना संशय के वहाँ से हमारा NDA गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं अंजुम आरा जी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संशय के भारी बहुमत के साथ जीत रही हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, बिना किसी मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, तो बाहरी का हल्ला है कि जो कैंडिडेट NDA ने उतारा है वो बाहरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बाहरी नहीं है, वो डुमरांव की है, डुमरांव की बेटी हैं और एक बहुत मतलब अच्छी नेत्री हैं, जिनको बहुत पहले से पूरा बिहार जानता है, प्रवक्ता रही हैं जदयू की आगे से, और बहुत तेज तरार, और ऐसे ही नेता को चुनना चाहिए। पढ़ी लिखी हैं, समाज के विकास के लिए वो कार्य कर सकती हैं, सदन में हमारा आवाज को बुलंद कर सकती हैं, और हमारे भाजपा युवा मोर्चा की टीम उनके लिए दिलो जान से लगी है, और हम लोग भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगे, और किसी के साथ कोई वहाँ टक्कर नहीं है। बिना किसी टक्कर के वो जीत के सीधे सदन में जा रही हैं। जी, ठीक है।